हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं हाजिर हूँ फिर आज एक नई वीडियो के साथ। आज का अपना टॉपिक है हरियाणा परिवहन। तो हम बच्चों आज देखेंगे हरियाणा परिवहन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, हम उनके लिए लेके आ चुके हैं इस वीडियो में। इस वीडियो से बाहर हरियाणा परिवहन से कुछ नहीं आएगा, तो आप इस वीडियो को एक बार या दो बार जरूर देखें, जिससे आपका एक चैप्टर हरियाणा परिवहन क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं आज से। सबसे पहले क्या है कि राज्य में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व पूछा गया है। तो बच्चों जो राज्य में ना पक्की सड़कों का जो सर्वाधिक घनत्व है बच्चों, वो कहाँ पे है? अंबाला जिले में। ठीक है, अंबाला है। राज्य में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे है? अंबाला में है। ठीक है बच्चों, इसके बाद पूछ ले कि राज्य में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व, तो जींद में। दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। पक्की सड़कों का सबसे ज्यादा पूछे तो आपसे कहाँ पे बोलोगे आप? अंबाला में। और कम पूछे तो जींद में। ठीक है बच्चों, फिर आता है लंबाई में कि सड़कों का सर्वाधिक क्षेत्रफल लंबाई में, मतलब सड़कें हैं उनका जो क्षेत्रफल है ना लंबाई में सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो बच्चों वो है भिवानी के अंदर है। ठीक है, भिवानी के अंदर। और आपसे कम पूछ ले तो पंचकुला और फरीदाबाद। ठीक है, लंबाई में कम पूछ ले तो पंचकुला और फरीदाबाद है। और सड़कों में सर्वाधिक क्षेत्रफल में लंबाई में पूछ ले तो भिवानी है। पक्की सड़कों का सबसे ज्यादा घनत्व अंबाला में और सबसे कम कहाँ पे? जींद में। ठीक है बच्चों, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। अब क्वेश्चन है कि राज्य में परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो बच्चों राज्य में ना परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये 1972 में किया जाता है। ठीक है, 1972 में किया जाता है। और ये कहाँ पे है परिवहन का? मुरथल सोनीपत में। ठीक है, मुरथल सोनीपत में है बच्चों। कहाँ पे? सोनीपत में। तो इसका जो राज्य में परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण होता है वो 1972 में होता है। फिर क्वेश्चन है कि राज्य में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला जिला कौन सा है? तो बच्चों राज्य में जो जहाँ पे सर्वाधिक कच्ची सड़कें हैं वो कौन सा है? सिरसा है। और पूछ ले पक्की सड़कें कहाँ पे है? तो अंबाला है। तो आपको क्या कि इस तरह से सब कुछ याद होना चाहिए कि पक्की कहाँ पे है तो कच्ची कहाँ पे है, लंबाई में ज़्यादा कहाँ पे तो कम कहाँ पे है, घनत्व कहाँ पे ज़्यादा तो कम कहाँ पे है। तो आपको मैंने ये क्वेश्चन 6 करवा दिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि अंबाला में सबसे ज़्यादा, क्योंकि पक्की सड़कों का वहीं पे घनत्व ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, अब आता है कि राज्य में कुल बस डिपो। तो बस डिपो कुल कितने हैं हरियाणा राज्य में? तो बच्चों 24 है। तो हरियाणा राज्य में कुल बस डिपो कितने हैं? 24 हैं। और पूछ ले सब बस डिपो कितने हैं? तो बच्चों 13 है। कितने हैं? सब बस डिपो कितना है? 13। बच्चों यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो भी एग्जाम वॉरियर अड्डा के नाम से है। ठीक है, एग्जाम वॉरियर अड्डा के नाम से है हमारा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो आप उस पे जाके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। इसके बाद है कि राज्य में कुल बस स्टैंड कितने हैं? तो बच्चों राज्य में कुल जो बस स्टैंड है वो 97 है। ठीक है, टोटल बस स्टैंड 24। ठीक है, बस डिपो टोटल 24 है, सब बस डिपो 13 है। और बस स्टैंड कितने? 97 है। राज्य का प्रथम बस अड्डा कौन सा? तो बच्चों अंबाला है। 1950 में इसका नाम अब क्या कर दिया गया है? सुषमा स्वराज के नाम पर इसका नाम कर दिया गया है। तो आप क्वेश्चन को ऐसे लिंक करके पढ़ोगे तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि राज्य का सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा? तो बच्चों राज्य का सबसे बड़ा बस स्टैंड झज्जर है। और पहला कौन सा है? अंबाला। सबसे बड़ा कौन सा है? झज्जर है। और निर्मित आधुनिक रूप से कौन सा है? करनाल है। ठीक है, कौन सा आधुनिक रूप से निर्मित? करनाल है। राज्य में बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो बच्चों ये सोनीपत मुरथल सोनीपत में। ठीक है, कहाँ पर है ये? सोनीपत मुरथल में है। राज्य में बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र मुरथल सोनीपत में। और पूछ ले आपसे कि राज्य में वाहन निरीक्षण व प्रमाण केंद्र कहाँ पे है? तो बच्चों राज्य में वाहन निरीक्षण व प्रमाण केंद्र रोहतक में है। ठीक है, कहाँ पे है? जो वाहनों का निरीक्षण किया जाता है और उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो बच्चों वो रोहतक में है। इसके बाद फिर क्वेश्चन आता है कि राज्य की प्रथम महिला प्राइवेट बस ड्राइवर कौन थी? तो बच्चों पंकज चौधरी। ठीक है, कौन है? पंकज चौधरी। ठीक है, पंकज चौधरी है जो राज्य की प्रथम महिला बस ड्राइवर थी। फिर क्वेश्चन है कि
ड्राइवर आ गया तो कंडक्टर भी आएगा। तो राज्य की प्रथम महिला बस कंडक्टर कौन है? तो बच्चों ये कौन है? शर्मिला। और कहाँ से? ये रेवाड़ी से है। ठीक है, बस ड्राइवर पूछे तो पंकज चौधरी, और महिला यानी कंडक्टर पूछे तो शर्मिला, जो कहाँ से है? रेवाड़ी से है। हरियाणा में जीटी रोड की कुल कोस मीनारों की संख्या कितनी है? तो बच्चों 88 है। तो हरियाणा में जो कोस मीनार है इनका निर्माण कौन कराता है? तो हरियाणा में कोस मीनार का नाम शेर शाह सूरी करवाता है। ठीक है, कौन कराता है? शेर शाह सूरी करवाता है बच्चों। ठीक है, कौन? शेर शाह सूरी करवाता है हरियाणा में जीटी रोड का निर्माण। और यहाँ पे पूछ ले कि सबसे पुरानी कौन सी है, सबसे प्राचीन कौन सी है? तो कोहाड़ है, जो कहाँ पे है? करनाल के अंदर। सबसे प्राचीन कोस मीनार पूछ ले आपसे तो बच्चों वो कोहाड़ है, और कहाँ पे है? ये करनाल के अंदर है। फिर क्वेश्चन बनता है कि बच्चों हरियाणा की प्रथम ग्रीन रोड कौन सी है? तो पटौदी है बच्चों। ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में। हरियाणा की प्रथम ग्रीन रोड पूछ ले तो पटौदी है। पटौदी कहाँ पे? गुरुग्राम में। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा की, फिर आपसे पूछ ले कि हरियाणा में चलने वाली सीएनजी बस क्या कहलाती है? जो हरियाणा में जो सीएनजी बसें चलती है उनका नाम क्या है बच्चों? वो उनका नाम है हरियाणा उदय। ठीक है, हरियाणा उदय। ये कहाँ से तक चलती है? ये गुरुग्राम से दिल्ली के बीच चली है। ठीक है, गुरुग्राम से और दिल्ली के बीच चलती थी। ठीक है, तो मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं छोड़ा जो हरियाणा परिवहन का इस वीडियो से बाहर आ जाए। मैंने वो बारीक से बारीक क्वेश्चन उठाए हैं आपके लिए। जो अभी आपका एग्जाम आने वाला ग्राम सचिव का, जिसकी डेट आ चुकी है 9 से 10 जनवरी है, तो इसके लिए आप वीडियो को जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर बच्चों क्वेश्चन है कि हरियाणा में जो वातानुकूलित बस होती है, वातानुकूलित जो एसी बसें होती है, उनका क्या नाम है बच्चों? उनका नाम है सारथी वोल्वो। ठीक है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है सारथी वोल्वो। और वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बच्चों ये दिल्ली से चंडीगढ़ से गुरुग्राम, ये दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से गुरुग्राम के बीच में चली थी। चंडीगढ़, ठीक है, जो हरियाणा और पंजाब की राजधानी। और यहाँ पे जो राज्यपाल वो कौन है? वीपी सिंह बदनौर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल दूरी राज्य में। तो बच्चों राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, उनकी कुल दूरी, एक तो होता है राष्ट्रीय और एक होता है राजकीय। मैं दोनों क्वेश्चन लेके आया हूं। तो जो राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल दूरी हरियाणा में है 2482 किलोमीटर। ठीक है, 2482 किलोमीटर है हरियाणा में। और जो राजकीय राजमार्ग है उनकी कुल दूरी है ना, वो 1804 किलोमीटर है। राष्ट्रीय की तो है 2482 किलोमीटर, जबकि राजकीय की है 1804 किलोमीटर है हरियाणा में। और पूछ ले कि राज्य में प्रमुख जिलों की सड़कों की कुल दूरी, जो प्रमुख जिले हैं उनमें जो सड़क है उनकी कुल दूरी कितनी है? तो बच्चों वो 1395 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 1395 किलोमीटर है। फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि राज्य में नया मोटर व्हीकल एक्ट कब लागू हुआ? जो एक्ट होता है, ठीक है, एक्ट, जो राज्य में नया मोटर व्हीकल एक्ट है बच्चों, ये कब लागू होता है? तो ये 1 अप्रैल 2018 को लागू होता है। हरियाणा में नया मोटर व्हीकल एक्ट कब लागू होता है? 1 अप्रैल 2018 को लागू होता है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन है कि हरियाणा का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? तो बच्चों ये NH9 है, जो हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो टोटल कितना है? 286 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? क्योंकि हरियाणा जीके में HSC ना ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, पूछता है कि NH सबसे लंबा हाईवे कौन सा? NH9, ये कहाँ से कहाँ तक गुजरता है? तो बच्चों मैं आपके लिए हर एक क्वेश्चन लेके आऊँ। तो ये कितना है? NH9 है। और कितना? 286 किलोमीटर। कहाँ से? ये सिरसा से स्टार्ट होता है। सिरसा, फतेहबाद, डबवाली, हिसार, हांसी, रोहतक और बहादुरगढ़। ठीक है, NH9 इन जिलों से गुजरता है। अब बड़ा पूछ लिया तो छोटा भी पूछा जाएगा। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बच्चों NH64 है, जो मात्र 5 किलोमीटर का है। कहाँ से? चंडीगढ़ से डबवाली, जो कहाँ से है? चंडीगढ़ से डबवाली है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH64 और सबसे बड़ा NH9 है। इसके बाद अब राज्य भी पूछा जाएगा। जो सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला हरियाणा का राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब जो सर्वाधिक जिलों से गुजरती हैं वो हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से? तो एक है NH9 और एक NH52, दो है, याद रखना आप।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग, वो तो थे राष्ट्रीय में सबसे बड़ा NH 9 और सबसे छोटा 64, ठीक है। और अब आ गया राजकीय में कौन सा आता है SH 6A, ठीक है, जो जगाधरी से पोटा, और सबसे बड़ा कौन सा है SH 17 जो निजामपुर से मुन्नक। ये ध्यान रखना, सबसे छोटा SH 6A और जगाधरी से पोटा है, और सबसे बड़ा SH 2 जो कितना 200 किलोमीटर है पूरा। अब आता है कि राज्य में कुल जो नेशनल हाईवे है उनकी कुल संख्या कितनी है, तो नेशनल हाईवे तो है 26 राज्य में। हरियाणा में नेशनल हाईवे कितने हैं 26 हैं, और कुल स्टेट हाईवे कितने हैं 33 है। नेशनल हाईवे तो 26 है और जबकि स्टेट हाईवे 33 है, और 33वां अभी बना है, जिसको कहाँ से 33वां जो नीला खेड़ी से करसा ढांड जो 28.64 किलोमीटर तक का है। नया 33वां स्टेट हाईवे नीलो खेड़ी से करसा ढांड जो 28.64 किलोमीटर का बना है। ये जो 33वां, पहले 32 थे लेकिन 33वां अभी बना है। नेशनल हाईवे है 26 और स्टेट हाईवे है 33। इसके बाद है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के हरियाणा में कितना प्रतिशत है, तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना वो हरियाणा में 12% है। राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा में 12% है। इसके अलावा पूछ ले कि 16 लेन का सबसे छोटा व चौड़ा, 16 लेन का सबसे छोटा और सबसे चौड़ा मात्र 3 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पे है, तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में है बच्चों। कहाँ पे है, हरियाणा के गुरुग्राम में है। अब पूछ रखा है कि प्रदेश का प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो बच्चों ये करनाल में है, ठीक है, करनाल में, धान का कटोरा करनाल में। फिर है कि हरियाणा का प्रथम व्यक्ति जो केंद्र सरकार में परिवहन मंत्री बनता है, तो बच्चों वो कौन है, चौधरी बंसीलाल। हरियाणा का प्रथम मंत्री जो केंद्र सरकार में परिवहन मंत्री बनता है वो है चौधरी बंसीलाल। 1984 में बनते हैं, और ये रक्षा मंत्री भी बनते हैं और ये रेल मंत्री भी बनते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि KMP यानी आप जानते होंगे कुंडली मानेसर और पलवल एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई पूछ लेता है, तो कितनी है 135.65 किलोमीटर है बच्चों। 135.65 किलोमीटर है कुंडली मानेसर और पलवल एक्सप्रेस वे की। इसका अन्य नाम क्या है, वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे। KMP को अन्य किस नाम से जानते हैं, वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे के नाम से हम KMP को जानते हैं, और इसकी लंबाई कितनी है 135.65 किलोमीटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्य में कुल एक्सप्रेस वे कितने हैं, 11 हैं। राज्य में कुल एक्सप्रेस वे कितने हैं, 11 हैं। और एक जो एक्सप्रेस वे जिसे हम क्या बोलते हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, राज्य के कुल कितने जिलों से गुजरता है, यानी जिसको बोलते हैं हम DIMC। ये राज्य के 13 जिलों से गुजरता है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यह राज्य के कुल 13 जिलों से गुजरता है, और इस दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा राज्य का 66% भाग आता है बच्चों। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत राज्य का 66% भाग आता है, और 13 जिले आते हैं बच्चों। इसके बाद है कि 3 इंग्लैंड डिपो, कंटेनर डिपो, ये कहाँ कहाँ पे, एक तो फरीदाबाद, पानीपत और रेवाड़ी, ठीक है। 3 इंग्लैंड कंटेनर डिपो जिनकी कहाँ पे स्थापना की गई है, तो एक पानीपत, फरीदाबाद और रेवाड़ी में की गई है बच्चों, ठीक है। कहाँ पे, पानीपत, फरीदाबाद और रेवाड़ी में इन 3 इंग्लैंड कंटेनर डिपो की स्थापना की गई है हरियाणा के अंदर। अब पूछ रखा है कि उत्तरी भारत का एकमात्र स्काईवे, ठीक है, जानते हो स्काईवे, ठीक है। स्काईवे कहाँ पे है, दिल्ली से फरीदाबाद में। उत्तरी भारत का एकमात्र स्काईवे कहाँ पे है, तो हरियाणा में दिल्ली से फरीदाबाद है, ठीक है, दिल्ली से फरीदाबाद की ओर है। अब है कि राज्य के किस जिले में बिजली की बसें चलाए जाएंगे, तो बच्चों आपको पता है कि राज्य का जो मेन मिलेनियर सिटी है, ठीक है, जो प्रमुख है वो है गुरुग्राम। तो हरियाणा के गुरुग्राम में ही बिजली की बसें चलाई जाएंगी, और किस देश की सहायता से बच्चों, ये पोलैंड की सहायता से, ठीक है। कहाँ से, कौन सा देश सहायता कर रहा है इसमें, पोलैंड सहायता कर रहा है। और ये जो
हरियाणा में जो सीएनजी की बसें और जो बिजली की बसें हैं, इनका निर्माण कहाँ पे होता है? तो बच्चों इनका नाम बल्लभगढ़ में होता है। कहाँ पे निर्माण होता है इनका? बल्लभगढ़ में इनका निर्माण होता है। हरियाणा में सीएनजी की बसों का निर्माण कहाँ पे होता है? सीएनजी और बिजली की बसों का बल्लभगढ़ में। और ये कहाँ पे चलाए जाएंगी? ये हरियाणा के गुरुग्राम में। और कौन सा देश सहयोग कर रहा है? पोलैंड सहयोग कर रहा है। तो हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल कहाँ खोला गया? करनाल में। और प्रथम जो ट्रैफिक मुख्यालय है वो भी कहाँ पे है? करनाल में। और जो प्रथम ड्राइविंग स्कूल है वो भी कहाँ पे है? करनाल में। ऐसे क्वेश्चनों को अटैच कर पढ़ो, जिससे आपको क्या होगी? याद करने में आसानी हो। इसके बाद है कि राज्य के किस शहर में H2 से गैस से चलने वाली बस का प्रशिक्षण किया गया? ठीक है बच्चों, ये थोड़ा दिया गया हो गया। तो प्रशिक्षण किया गया तो कहाँ पे किया गया? फरीदाबाद में, जो हरियाणा की क्या औद्योगिक नगरी है। ठीक है, जो बाबा फरीद के नाम पर इसका नाम पड़ा था। ठीक है, तो हरियाणा के मतलब जो H2 गैस का जो प्रशिक्षण किया गया बस का, वो कहाँ पे? फरीदाबाद में किया। और एशिया का सबसे बड़ा 32 लाइन का टोल प्लाजा कहाँ पे स्थित है? वो भी गुरुग्राम में है। 32 लाइन का सबसे बड़ा एशिया का टोल प्लाजा कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। और इससे पहले हमने देखा था कि 16 लेन का हाईवे सबसे छोटा और सबसे चौड़ा मात्र 3 किलोमीटर का जो हाईवे, वो कहाँ पे? वो भी गुरुग्राम में है। ये जो है कौन सा? वे NH8 है बच्चों, जो NH8 के ऊपर है। जो ये 32 लेन का टोल प्लाजा NH8 पे। और द्वारका एक्सप्रेस वे है। ठीक है, कौन सा है? द्वारका एक्सप्रेस वे पर है। इसके बाद है कि देश की प्रथम टैक्सी सेवा मेट्रिनो प्रारंभ की गई। तो देश की जो प्रथम टैक्सी मेट्रिनो सेवा है ना, वो कहाँ पे? गुरुग्राम में। आपको पता है, या तो हरियाणा में गुरुग्राम में कुछ होता है, या फिर फरीदाबाद में, या फिर करनाल में। इन 3 जिलों में होता है जो कुछ होता है। और जितने भी मुख्यालय है वो कहाँ पे? हरियाणा में पंचकुला के अंदर है। इसके बाद क्वेश्चन है कि हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 34 किलोमीटर है। अब कुल लंबाई पूछी गई है, पहले क्षेत्रफल में पूछ रखा था। ठीक है, क्षेत्रफल में कितनी थी? 2482 जो राष्ट्रीय की। और राज्य की कितनी थी? 1804 थी। और अब क्या है? राज्य राजमार्ग कितनी है? 1801 किलोमीटर है बच्चों। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में प्लास्टिक के कचरे से पहले सड़क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो हरियाणा में भी क्या है कि प्लास्टिक के कचरे से पहली सड़क का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? तो बच्चों ये भटगांव है, गोहाना हलके का एक गांव है भटगांव। ठीक है, भटगांव है गोहाना हलके का एक गांव। वहां पे प्लास्टिक की कचरे से पहली सड़क बनाई जाएगी। ठीक है बच्चों, पहली सड़क कहाँ पे बनाई जाएगी? हरियाणा के भटगांव है, गोहाना हलके का एक गांव है भटगांव, वहां पे बनाई जाएगी। तो बच्चों आपको ये कैसी लगी हमारी वीडियो? कृपया हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ऐसे ही निरंतर वीडियो मैं डेली लेके आता रहता हूँ, इंडिया जीके से रिलेटेड, हरियाणा जीके से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड। तो बच्चों आज का ये अपना परिवहन का टॉपिक होता है कंप्लीट। परिवहन का वीडियो आप इस वीडियो को एक बार या 2 बार जरूर देखें, जिससे क्या कि जो परिवहन के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा परिवहन से, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैंने एक एक बारीकी से विशेष अध्ययन कर ये क्यों बनाए हैं। आप इस वीडियो को एक बार देखें या 2 बार देखने से आपको कंप्लीट हो जाएगा। अगला हम टॉपिक लेके आएंगे रेल परिवहन। ठीक है बच्चों, तो अगला हमारा टॉपिक होगा रेल परिवहन से रिलेटेड। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।